हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 12th का पहला चैप्टर। नाम है रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन में इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन की। तो रिलेशन में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो रिलेशन क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि रिलेशन को व्यक्त करने का तरीका क्या है, कैसे हम उसको संकेतों में लिखते हैं। तीसरी चीज़ यह है कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है, प्रतिलोम फलन क्या होता है, और टाइप्स ऑफ रिलेशन, इतनी बात हम करेंगे। तो रिलेशन के लिए स्टार्टिंग जब हम रिलेशन की करते हैं तो देखिए क्या होता है रिलेशन। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। अब यहाँ पर टू सेट से मतलब है नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, यानी उन सेटों में कुछ न कुछ एलिमेंट जरूर होना चाहिए। तो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई रिलेशन आर है और वो ए से बी में है, रिलेशन सच दैट ए टू बी, तो फिर हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ रिलेशन। ए क्रॉस बी है क्या? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्तीय गुणनफल, जो क्लास 11th में आप लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो आर है वो ए क्रॉस बी का सबसेट हुआ कैसे। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझिएगा आप। ये एक सेट ए है और ये दूसरा सेट बी है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इनमें एक रिलेशन लेना है। तो देखो रिलेशन की जो परिभाषा है वो ए टू बी है। इसका मतलब ए के एलिमेंट का रिलेशन बी के एलिमेंट में होना चाहिए। तो जैसे मैंने लिया 1 2 3 और इधर मैंने एलिमेंट ले लिया ए बी सी, राइट है। अब मैंने कहा कि जो एक है वो रिलेटेड है सी से, जो दो है वो रिलेटेड है ए से, और जो तीन है वो रिलेटेड है बी से। तो अगर मैं रिलेशन बनाऊं कि रिलेशन क्या बनेगा, देखो तो रिलेशन यहां पर बनेगा एक का रिलेशन सी के साथ, यानी हम कहेंगे 1 रिलेटेड सी। ये हो गया। ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं रिलेशन को, क्योंकि रिलेशन भी एक सेट ही होता है। दो का रिलेशन ए से है तो हमने कहा 2 रिलेटेड ए, तो 2a हो गया। और 3 का रिलेशन बी से है तो 3 रिलेटेड बी। यानी जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर के जो हमारे पास ये एलिमेंट आए, ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं। तो देखिए पहला जो 1 है वो सी से रिलेटेड है, जो 2 है वो ए से रिलेटेड है, और जो 3 है वो बी से रिलेटेड है। तो अब ये जो रिलेशन आया वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। क्यों होगा? अगर आपसे कहा जाए कि चलो ए क्रॉस बी बनाओ, तो अगर आपको कक्षा 11 का याद हो तो ए क्रॉस बी कैसे बनाते थे। एक जो लिखा है सेट ए में, उसका हम रिलेशन तीनों से करते थे। यानी अगर ए क्रॉस बी बनाया जाए तो 1a 1b 1c, इसी तरह 2a 2b 2c, इसी तरह 3a 3b और 3c। यही तो है ना एक क्रॉस बी। तो एक क्रॉस बी को अगर आप गौर से देखो और आर को अगर आप गौर से देखो, तो जो आर में एलिमेंट आपको मिल रहे हैं, ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं, वो 1c मिल रहा है। देखिए 1c यहां है ना। 2a यहां पर है आर में, तो 2a यहां भी देखो है। इसी तरह 3 का रिलेशन बी के साथ था, तो देखो 3 और बी यहां है। तो ए क्रॉस बी जो होता है वो ए के सारे एलिमेंट्स का रिलेशन बी के सभी एलिमेंट से होता है। यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन बी के सभी एलिमेंट से होता है। तो निश्चित है कि अगर हम कोई रिलेशन बनाएंगे तो वो रिलेशन सदैव ए क्रॉस बी के अंदर ही रहेगा। इसलिए रिलेशन की जो डिफिनीशन बनी कि ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी रिक्त समुच्चय न हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि ए रिलेशन फ्रॉम सच ए टू बी, सेट ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी रिलेशन होता है तो वो सदैव ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। पहली चीज ये आई। अब बात आती है कि रिलेशन को व्यक्त करने का तरीका क्या है। तो रिलेशन को व्यक्त करने का तरीका है क्या? एक तो हम एरो बना दें, वेन डायग्राम जिसको हम कह सकते हैं। तो यहां से देखिए, अगर मैंने कहा ये ए है और ये बी है, तो ए को हमने रिलेटेड किया सी के साथ, तीर का निशान इधर की ओर है, मतलब ए का रिलेशन सी के साथ हो गया, 2 का रिलेशन ए के साथ, 3 का रिलेशन बी के साथ। तो एक तो रिलेशन को आप यूं दिखा सकते हो।
लेकिन इसमें स्पेस बहुत लगता है। तो दूसरा सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम इसको रोस्टर फॉर्म में दिखा दें। R इक्वल टू 1C। 1C का मतलब क्या हुआ? 1C का मतलब 1 रिलेटेड C है, 1 का संबंध C से है, 2 का संबंध A से है और 3 का संबंध किससे है? B से है। ये दिखा सकते हैं। एक और तरीका होता है कि 1 को रिलेटेड कर दें C, 1 रिलेटेड C, फिर हम कह सकते हैं 2 रिलेटेड A, फिर हम कह सकते हैं कि 3 रिलेटेड B। तो देखिए एक ये तरीका है लिखने का। तो 1 रिलेटेड C, 2 रिलेटेड A, 3 रिलेटेड B। तो इस प्रकार R को व्यक्त करने के ये तरीके हैं। हम R को इन तीनों में से किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर संभावना लिखने की रहती है ऑर्डर्ड पेयर में लिखना। तो R ये हो गई रिलेशन की परिभाषा और नोटेशन ऑफ रिलेशन, यानी उसका संकेतन क्या है, कैसे हम रिलेशन को लिखते हैं। अब इसके बाद 3 चीज़ें इसमें और आती हैं, और उसमें 3 चीज़ों में जो पहली चीज़ है वो है डोमेन। डोमेन क्या होता है? अगर कोई रिलेशन R सच दैट A टू B है, यदि कोई संबंध A से B में है, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A कॉल्ड डोमेन ऑफ सेट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन। यानी यदि कोई रिलेशन A से B में है तो हम कह सकते हैं कि A के सभी अवयव, A के सभी अवयव डोमेन होते हैं, डोमेन कहलाते हैं। अब A क्या है? पहला सेट है। B क्या है? दूसरा सेट है। अगर मैं R को इस प्रकार लिखूं, जैसे मैंने पहले इसके पहले उदाहरण बताया था, तो R बराबर मैंने लिखा था 1 का रिलेशन मान लीजिए B से था, 2 का रिलेशन A से था और 3 का रिलेशन C से था। अब डोमेन का मतलब क्या हुआ? डोमेन का मतलब ये हो गया कि जितने भी प्रथम अवयव रिलेशन में हों, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट रिलेशन में हों, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट, और अगर ऑर्डर पेयर में लिखा है तो 1 2 3 ये सब प्रथम अवयव हैं, तो यही कहलाते हैं डोमेन। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि डोमेन ऑफ रिलेशन, यानी कि हम लिखें डोमेन ऑफ रिलेशन R, तो ये बराबर होता है A सच दैट AB बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब हुआ कि रिलेशन का जो डोमेन होता है वो सदैव A होता है, लेकिन शर्त क्या है? जब AB रिलेशन में हो। तो जब AB रिलेशन में होगा तो पहला अवयव A ही तो है, तो वो A सदैव क्या कहलाता है? डोमेन। अब आई रेंज की बात की, रेंज क्या होता है? रेंज, तो रेंज में भी यही चीज है कि अगर मैं रेंज लिखना चाहूं तो देखिए रिलेशन लिखा है 1B 2A 3C, तो जितने दूसरे अवयव हैं, ये जो सेकंड एलिमेंट है रिलेशन के, वो सब रेंज कहलाते हैं। यानी रेंज अगर लिखना हो कि रेंज क्या होगा, तो आप कहोगे BAC, ये रेंज हो गए, है ना। मैथमेटिकल डिफिनीशन अगर लिखें तो रेंज ऑफ रिलेशन, अगर ये लिखना हो तो यहां पर हमने चूंकि कहा था पहला अवयव डोमेन होता है, तो रेंज हो जाएगा यहां पर कौन? B सच दैट। अब देखिए A था पहला अवयव, B हो गया दूसरा, सच दैट AB बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि AB रिलेशन में है, जहां A है प्रथम अवयव और B है द्वितीय अवयव, तो यदि AB रिलेशन में है तो दूसरा वाला जो अवयव होता है वो सदैव कहलाता है क्या? रेंज ऑफ रिलेशन। तीसरा इसमें एक शब्द और आता है कोडोमेन। तो कोडोमेन अगर हम कहें कि रिलेशन सच दैट A टू B है, यानी कोई रिलेशन A से B में है, तो हम कहते हैं कि जो कोडोमेन होता है ये सदैव दूसरा सेट ही होता है। यानी कि अगर कोई संबंध किसी समुच्चय A से दूसरे समुच्चय B में है, तो दूसरा समुच्चय पूरा का पूरा होता है कोडोमेन। डोमेन होता है सारे फर्स्ट एलिमेंट और जो रेंज होता है वो सारे सेकंड एलिमेंट। राइट है। तो डेफिनेशन की परिभाषा, नोटेशन ऑफ रिलेशन एंड डोमेन
रेंज एंड को डोमेन ऑफ ए रिलेशन। मुझे उम्मीद है कि ये आपको तो अच्छे से समझ में आगे होगा। अब हम चलते हैं कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है, प्रतिलोम संबंध। तो देखिए जरा, प्रतिलोम संबंध इनवर्स रिलेशन क्या होता है इनवर्स रिलेशन। अब इधर देखिए, यदि मैं कहूं कि आर सच दैट ए टू बी एक रिलेशन है जो ए से बी में है, और मैं कहूं आर बराबर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब इसको समझना, इसका मतलब क्या हुआ। एक संबंध है जो समुच्चय ए से समुच्चय बी में है, ए कोई समुच्चय है, बी दूसरा समुच्चय है। तो कोई रिलेशन आर है जो ए से बी में है, उस रिलेशन में दो अवयव हैं, पहला है ए और दूसरा है बी। जो पहला है वो पहले सेट का है और जो दूसरा है वो दूसरे सेट का है। तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है, आर इनवर्स से व्यक्त करते हैं। प्रतिलोम संबंध को हम आर इनवर्स से व्यक्त करेंगे। तो आर इनवर्स सच दैट, अगर आर है ए से बी में तो आर इनवर्स का मतलब इसका अपोजिट करो, तो आर इनवर्स अपने आप हो जाएगा किसमें, बी से ए में, राइट। यानी अगर आर ए से बी में है तो आर इनवर्स बी से ए में हो जाएगा, और आर इनवर्स बराबर ए बी नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, बी ए। यानी ए बी अगर आर में है तो बी ए किस में होगा, आर इनवर्स में, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ए में ही है, बी में ही है, बट यहाँ पर जो क्रमित युग्म का ऑर्डर्ड पेयर है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर आर में ए बी क्रमित युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर है, तो आर इनवर्स में बी ए हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आर बराबर मैं लिखूं 1b 2c और 3a, मान लीजिए आपके पास कोई संबंध दे दे आपको और कहे 1b 2c 3a ये एक रिलेशन है, तो इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा। तो आप कहोगे आर इनवर्स बराबर, सिर्फ करना क्या है आपको कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इनको चेंज कर दो, b 1 कर दो, c 2 कर दो और a 3 कर दो, तो ये आर इनवर्स कहलाएगा। तो इससे आपको एक चीज़ तो पता चली गई कि जो डोमेन था आर का, आर वो क्या था 1 2 3, ये डोमेन था पहले, अब ये डोमेन कहलाते हैं। मगर यहाँ पर जो डोमेन है वो हो गया बी सी ए, और यहाँ रेंज हो गया 1 2 3। यानी कहने का मतलब ये है कि डोमेन ऑफ आर ये सदैव बराबर होगा रेंज ऑफ आर इनवर्स। यानी कि संबंध का डोमेन उसके प्रतिलोम का रेंज होता है। यानी आर का जो डोमेन होगा वो आर इनवर्स के लिए रेंज का काम करेगा, और जो रेंज होगा आर का वो सदैव डोमेन होगा आर इनवर्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आपको कभी दे दे कि भैया ये एक रिलेशन लिखा हुआ है तो इसका डोमेन बताओ और इसके इनवर्स का रेंज बताओ, तो जिस संबंध का डोमेन आपको मालूम है वही डोमेन इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई है। तो इस प्रकार अब हम अगले भाग की ओर बढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी संबंधों के प्रकार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संबंधों के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले मैं 3 रिलेशन यहाँ लेके चल रहा हूँ। एक वॉइड और एम्प्टी रिलेशन जिसको हिंदी में रिक्त संबंध बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन जिसको सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं, एक है आइडेंटिटी रिलेशन, इसको हम बोलते हैं तत्समक संबंध। और ये सब हम लेंगे बाइनरी रिलेशन में, मतलब उसी सेट में एक ही सेट लेंगे और उसी में रिलेशन को दिखाएंगे। तो देखो जरा, सबसे पहले आओ चलते हैं और लेते हैं कि ये रिक्त संबंध क्या है जिसको आपने बोला है एम्प्टी रिलेशन। तो चलिए बात करते हैं
कि इम्प्टी रिलेशन क्या होता है। तो जैसे कि नाम से देखिए आप समझ रहे होंगे, इम्प्टी का मतलब रिक्त होता है और रिक्त का मतलब फाई। समुच्चय सिद्धांत आप पढ़ चुके हो, रिक्त का मतलब फाई ही वहाँ होता है, जीरो नहीं होता। तो यहाँ पर जो इम्प्टी रिलेशन है उसका क्या मतलब है। तो अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि लेट R इज ए रिलेशन सच दैट A to A, एक कोई संबंध है जो A से A में है, तो देन फाई इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। आपने समुच्चय में पढ़ा होगा कि फाई जो है वो हर एक का उपसमुच्चय होता है। तो जो फाई होगा वो A क्रॉस A का भी क्या होगा, समुच्चय होगा। और इस फाई को ही हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। यही है इम्प्टी रिलेशन, यही है इम्प्टी रिलेशन। अब बात ये आई कि हम इसको समझे कैसे। इम्प्टी रिलेशन ये होता है कि यदि कोई रिलेशन A से A में है तो A का कोई भी अवयव A के किसी और अवयव से रिलेटेड ना हो। उदाहरण के तौर पे जरा यहाँ देखिएगा, जरा मैंने कहा A इज इक्वल टू 1 2 3 and 4 and 5, ये मैंने A लिया। एक रिलेशन है सच दैट A to A, एक रिलेशन है सच दैट A to A, यानी A से A में एक रिलेशन है और R बराबर दिया है A माइनस B इज इक्वल टू 6। ये लीजिए, A और B ये दोनों अवयव हैं और दोनों A में हैं। A एंड B बिलोंग्स टू A। एक बार फिर से समझना ध्यान से, A में अवयव हैं 1 2 3 4 5। एक रिलेशन ऐसा है जो बता रहा है कि A में अगर B को घटाएं तो 6 बचेगा। रिलेशन की ये परिभाषा होती है, यानी ये हमारे संबंध की डिफिनीशन है कि अगर आप A और B का रिलेशन ले रहे हो तो वो इस शर्त को पूरी करे कि A में से B घटाओ तो कितना है, 6। अब देखो इधर ध्यान से, ये हो गया A और ये भी हो गया A। आपका रिलेशन A से A में है तो ये रिलेशन मैंने बना दिया। अब देखो इधर 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 एंड 5। अब तुम एक का इसमें से कोई भी अवयव ले लो और उसके साथ अगर तुम रिलेशन निकालो, जैसे एक का रिलेशन एक के साथ मैंने कहा होगा, तब ये रिलेशन कब होगा, जब एक में से एक को घटाएं, A माइनस B कितना आ जाए, 6। तो क्या एक में एक को घटाएंगे तो कभी 6 आएगा, नहीं आ सकता। एक में 2 को घटाओ, 1 में 3 को माइनस करो, 4 को माइनस करो, 5 को माइनस करो, 6 कभी भी नहीं आ सकता। इसी प्रकार 2 में से आप ये इधर का 2 ले लो और इधर का कोई भी अवयव ले लो और अगर रिलेशन बनाओ तो कभी भी 6 नहीं आएगा, अर्थात जो R आएगा वो क्या आएगा, फाई। तो फाई को, और ये जो फाई है ये सदैव सबसेट ही होता है A क्रॉस A का, तो इसको कहते हैं रिक्त संबंध यानी इम्प्टी रिलेशन। जब A के किसी भी अवयव का, यानी किसी सेट के किसी भी अवयव का उसी सेट के अन्य किसी अवयव से कोई संबंध न हो, तो इसे हम कहते हैं वॉइड और इम्प्टी रिलेशन। अब दूसरा देखो, दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। अब दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। मान लीजिए R दिस इज ए रिलेशन सच दैट A to A, देन अब यहाँ पर देखो, जब रिक्त था, इम्प्टी था, तो मैंने कहा था उसमें फाई आएगा। सार्वत्रिक संबंध का मतलब जो A क्रॉस A होगा वो सदैव ही A क्रॉस A का क्या होगा, सबसेट होगा। आपको मालूम है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो देखो A क्रॉस A भी A क्रॉस A का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। तो इसलिए हम A क्रॉस A को कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन।
अब यूनिवर्सल रिलेशन इसको क्यों कहा? देखो, यूनिवर्सल का मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन बन सकें वो कितने हो सकते हैं। तो आपको मालूम है कि अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, कार्तीय गुणनफल निकालें, तो उसको एक रास ए कहते हैं। और चूंकि हर संबंध एक रास ए का क्या होता है, सबसेट होता है, तो एक रास ए खुद का भी सबसेट होगा। और चूंकि ये सबसे बड़ा संबंध बनता है, इसलिए इसका नाम रखा गया यूनिवर्सल रिलेशन। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके लिए अगर आप एक उदाहरण देखो, अगर मैं लिख दूं आर इज ए सेट ऑफ ए बी, ध्यान से देखना, आर इज ए सेट ऑफ ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस रिलेशन को जरा गौर से देखो। आर में दो अवयव हैं, एक है ए और एक है बी। संबंध क्या है कि a माइनस बी का जो मॉड हो वो या तो 0 हो या तो 0 से बड़ा हो। तो देखो, इसमें हर रिलेशन आ जाएगा, चाहे जो तुम चाहो a ले लो और जो तुम चाहो b ले लो। आप जानते हो कि जो मॉडुलस की संख्या होती है, मापांक जो होता है, वो या तो 0 होता है और या तो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब ये सदैव सत्य है, और अगर ये सदैव सत्य है तो फिर ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। अब इसके बाद तीसरा नंबर आता है, और वो है आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको हम कहते हैं तत्समक संबंध। आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको हम तत्समक संबंध हिंदी में बोलते हैं। तो सुनिए ज़रा ध्यान से, इफ आर इज ए रिलेशन सच दैट ए टू ए, यदि आर एक रिलेशन है जो ए से ए में है और आर बराबर ए राइट, जहां ए बिलोंग्स टू ए। अब देखो, ये मैथमेटिकल डिफिनीशन यहाँ लिखी है, इसको हिंदी में बोलें तो क्या, ये है ए और ये भी क्या है, ए। यानी यदि किसी संबंध में ऐसा संबंध हो, यदि कोई संबंध ऐसा संबंध हो कि प्रत्येक अवयव स्वयं से रिलेटेड हो, मैं इसको हिंदी में लिख दूं, प्रत्येक अवयव यदि स्वयं से रिलेटेड हो, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो हम उसे कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। एक एग्जांपल से देखिएगा, ए बराबर है 1 2 3, ये दिया है, और मुझे आई ए लिखना है। ये आई ए का मतलब आइडेंटिटी रिलेशन। तो हर अवयव स्वयं से रिलेटेड होगा, तो एक है वो एक से रिलेटेड होगा, जो 2 है वो 2 से रिलेटेड होगा, और जो 3 है वो 3 से रिलेटेड होगा। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये 3 टाइप्स हैं। अब 3 टाइप्स और हैं, जिसमें हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इन तीनों का अध्ययन करते हैं। इसके लिए मेरी एक वीडियो पहले से प्ले लिस्ट में है, जिस